अब हम बात करेंगे आज कक्षा 10 प्रश्नावली है 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। हमें चित्र दिया हुआ है, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, ये पी क्यू और आर। क्यू क्या है? समकोण है। ये हमें 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, और ये भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? टेन पी माइनस कोट आर का हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टेन पी माइनस कोट आर। तो देखो, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। कर्ण को हम के से मानते हैं। अब बात आती है आधार और लंब किस प्रकार हम करेंगे। तो आधार और कर्ण, आधार और लंब हम प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे उसकी। तो सबसे पहले हम टेन पी का मान निकालते हैं। टेन पी, थीटा किसको मानना है? इसमें पी को मानना है, तो ये पी हो गया। तो समकोण के सामने कर्ण, थीटा के सामने ये लंब, और ये आधार। तो त्रिभुज टेन, हमें लंब का पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें पता है कर्ण कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 12। 12 का स्क्वायर प्लस लंब हमें पता नहीं है, तो लंब का लंब स्क्वायर। अब हमें पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 13 को 13 से गुणा करना है। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है? 144 प्लस एल स्क्वायर। अब इस 144 को इधर ले आओ, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 बराबर लंब स्क्वायर। अब एल का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इसमें वर्गमूल लग जाएगा। तो लंब बराबर कितना आ गया? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। लंब का मान आ गया 5। अब देखो, टेन पी का मान निकालेंगे हम। किसका? टेन पी का। और हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से साइन कोस टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार, और लंब का मान कितना है? 5 बट्टा आधार का मान कितना है? 12। ये तो हो गया टेन पी का मान। अब हम निकालेंगे कोट आर का मान। कोट आर, और कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा लंब। अब देखो, यहाँ पे थीटा पी था और यहाँ पे थीटा है आर, यानी इस आर को हमें थीटा मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पी क्यू आर त्रिभुज वापस बनाता हूँ। ये पी क्यू आर, क्यू तो क्या है? समकोण। थीटा इस बार ले लिया आर को, ये तो 13 थी, ये 12 और ये 5। तो समकोण के सामने कर्ण। अब की बार थीटा आर है, तो आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और जो बच गई वो आधार। तो कोट आर बराबर आधार कितना है इसमें? 5 बट्टा लंब कितना है? 12। ये तो आ गया कोट आर का मान और टेन पी का मान। अब हमें इसका मान ज्ञात करना था, टेन पी माइनस कोट आर का। तो टेन पी माइनस कोट आर। अब बताओ टेन पी का मान कितना है? टेन पी का मान है 5/12। तो टेन पी की जगह रखो 5/12, माइनस कोट आर का मान कितना है? 5/12। तो 5/12। अब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 5/12 माइनस 5/12, 0। उत्तर कितना आ गया? 0। अब देखो, करना क्या था इसमें? दो स्थिति है, एक तो टेन पी का मान ज्ञात करना था, एक कोट आर का।
अगर जब हम टेन पी का मान ज्ञात करेंगे तो थीटा किसको मानेंगे, पी को, और टेन पी बराबर होता है लंब बट्टा आधार, जिससे हम मान निकालेंगे 5/12 आया। उसके बाद कोट आर का मान निकालना है। इसमें अब थीटा किसको मानना है, आर को। तो यहाँ पे ये त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, यहाँ पे थीटा आर को लिया और थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, बस लंब और आधार चेंज होंगे और कोई है कुछ नहीं है। उससे हम टेन पी और कोट आर का मान रख के हल कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका मान कितना आया, 0। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4, तो कोस ए और कोस ए तथा टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ए, ऊपर जो लिखा है वो लंब, यानी लंब का मान कितना है, 3, नीचे लिखा है वो 4, यानी कर्ण का मान कितना है, 4। अब हमें आधार निकालना है, आधार नहीं दिया हुआ है। यदि हमारे पास आधार लंब कर्ण तीनों का मान हो तो हम कोई भी वैल्यू बता सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, जो भी पूछे हम बता सकते हैं इसे। तो हमें अब आधार की जरूरत पड़ेगी, तो हम अभी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बनाया हमने समकोण त्रिभुज। अब देखो इसमें थीटा किसको लेना है, ए को, जो थीटा दिया हुआ है हमें उसको समकोण पे नहीं लेना, यानी ए है वो यहाँ नहीं लेना, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं और बाकी। तो ए हमने यहाँ ले लिया, ये बी और ये सी। अब बताओ समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण, थीटा ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, और जो बच गई वो आधार। ठीक है, तो देखो लंब का मान कितना दिया हुआ है हमें, 3, तो लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बताओ आधार कर्ण का मान कितना है, 4, यानी 4 का स्क्वायर बराबर आधार तो हमें निकालना ही है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। अब बताओ 4 का वर्ग कितना होता है, 16, बराबर ए स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब 9 को इस साइड ले आएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, 7 बराबर ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 7। तो आधार का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7 आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है, आधार का मान आ गया अंडर रूट 7 आ गया, और ज्ञात क्या करना था, कोस ए। तो कोस ए बराबर क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से कोस ए होता है आधार बट्टा कर्ण, और आधार का मान कितना है हमारे पास है, √7 बट्टा कर्ण का मान कितना है, 4। तो कोस ए आ गया √7/4। उसके बाद टेन ए, टेन ए क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, 3, और आधार है √7, तो ये आ गया टेन ए। ओके दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरा हुआ।